मेरा ब्रांड है, मेरा प्रोडक्ट है, यू कांट रीसेल इट विदाउट माय परमिशन। ठीक है, मुझे बता तुम लूजर हो, करोगे कुछ नहीं तो एटलीस्ट वीडियो देख के अपना फायदा कर ले। जो बिजनेस में तुम लोगों को बताता हूँ, याद रखना वो मैंने खुद किए होते हैं, उसमें मैंने कमाया होता है या मेरे आसपास में लोगों ने किए होते हैं। अदरवाइज मैं ऐसी कोई फजूल की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं लाता। आज ऐसा ही बिजनेस मैं तुम लोगों को लेकर आया हूँ, तो प्रोटीन बिजनेस टाइटल पढ़ के तुम लोग समझ गए होगे। मैं तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। लेट्स सपोज जो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, वो नीड का बिजनेस नहीं है। जैसे लेट्स सपोज इंसान होता है, वो मुंह पे लड़कियां जो कॉस्मेटिक्स लगाती है, मेकअप लगाती है, क्या वो नीड का बिजनेस है? नीड मतलब नीड एक वो चीज होती है जिसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे लेट्स सपोज पानी हो गया, क्या तुम पानी पिए बगैर रह सकते हो? नहीं। खाने बगैर रह सकते हो? नहीं। तो ये नीड हो गई। तो चाहे कल को लेट्स सपोज कोविड फिर से आ जाती है, ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, जब लोग घरों में बंद हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो फजूल के जो बिजनेस होते हैं, जो ये शो पीस वाले, लेट्स सपोज जो गैम्बलिंग होगी, कसिनो पे लोग गेम खेलते हैं, ये सारे बिजनेस शोबाजी वाले बिजनेस है। तो वैसे ही मैं तुम लोग से सवाल पूछता हूँ कि जो प्रोटीन का बिजनेस है, ये जो प्रोटीन पाउडर का बिजनेस है, क्या ये नीड का बिजनेस है या ये ऐसे ही बिजनेस है, इसके बगैर इंसान सर्वाइव कर जाएगा? ये मैं तुम लोग से सवाल पूछता हूँ, आपको 5 सेकंड में देता हूँ। ये बिल्कुल नीड का बिजनेस है, 100% नीड का बिजनेस है। कैसे तुम इसको यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में, कैसे तुम लोगों को बेच सकते हो मैनिपुलेट करके, ये सारा तुम्हें मैं सारा आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा उसके ए टू जी प्रोडक्ट्स। लेट्स सपोज होलसेल करें, अपनी दुकान में चीजें लगाई हुई हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि इस डब्बे के अंदर क्या है तो क्यों है, कैसे आया, इसको मैं कैसे और बेहतर बना सकता हूँ। वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए नीड है, हमारे बॉडी टिश्यूज के लिए, हमारे स्ट्रक्चर के लिए, हमारे मसल्स के लिए, ग्रोथ के लिए ये प्रोटीन लाजमी होता है। इसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज की कमी है, तो इंसान ऐसे दिखेगा। देख रहे हो, हड्डियां सुख जाती है, बंदा बिल्कुल कमजोर मर जाता है। इसलिए आपको भी प्रोटीन की जरूरत है। अगर आपको लेना है प्रोटीन तो मेरा ले, मजाक कर रहा हूं। आप अपना ब्रांड बेचो, आप अपना प्रोडक्ट बेचो, आप कामयाब रहो। मेरा देखो, मेरा मोटिव है आप खुश रहो। देखो कितनी खतरनाक बीमारी है, जब किसी इसको इस बीमारी का नाम है क्वाशियोकोर, या आपने बचपन में आई थिंक स्कूल में साइंस में पढ़े होंगे। अब मैं बताता हूँ कि इस प्रोटीन का जन्म कैसे हुआ और कितने टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, सारा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हम इंसान तो मिलियंस ऑफ सालों से रह रहे हैं, तो तब तो प्रोटीन की ऐसी नहीं थी। 1930s में जब साइंटिस्ट और जो न्यूट्रिशंस होते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा जो एथलीट्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो ओलंपिक में जो लड़ते हैं, या गेम में जो जैवलिन थ्रो, जो आपका नीरज जो है, तो उन्होंने देखा कि यार इन लोगों को ना बॉडी मतलब बनाने के लिए प्रोटीन लाजमी होता है। और चिकन से, मीट से प्रोटीन मिलना मतलब बहुत ज्यादा खाने, बहुत ज्यादा चिकन खानी पड़ेगी तभी जाकर उसे प्रोटीन निकलेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ना प्रोटीन पाउडर बनाने शुरू कर दिए। बाकायदा इनमें से स्क्वीज करके, निचोड़ के, एक्सट्रैक्ट करके, ड्राइव करके प्रोटीन पाउडर्स बनाए। वो चीज चलने लगी, चीजें बिकने लगी। तब ब्रांड नहीं था कोई, 1930s में बता रहा हूँ। फिर 1933 में आई थिंक एक बंदा था, मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा नाम है जिसका जो वाइडर नाम का बंदा, आप यहाँ देख सकते हो। ये बंदा पैदा हुआ था 1990 में, पैदा हुआ था कनाडा में। बड़ा ही गरीब बंदा, बड़ा ही शुद्ध गरीब, हकीकत बता रहा हूँ। चाहता तो ये भी जॉब कर सकता था जैसे तुम लोग जॉब करते हो, पर इसने सोचा नहीं। इसने ना नीड को फाइंड किया, इसने गैप देखा। और यकीन मानो, इस वीडियो में मैं प्रोटीन के साथ साथ एक ऐसी जगह पे, एक लोकेशन है जहां मैं तुम्हें नीड दिखाऊंगा रिसर्च के थ्रू, और मैं बताऊंगा देखो ये नीड मैंने फाइंड किया, तुम लोग ये बिजनेस स्टार्ट करो। तो जो वाइल्डर 1990 में पैदा हुआ था, 1933 में देखा था, तो 1936 में इसने वाइडर न्यूट्रिशन के नाम ने इंटरनेशनल ब्रांड स्टार्ट कर दिया पूरी दुनिया में। ये पहला ऐसा वाइड प्रोटीन का ब्रांड था जो दुनिया में चलने लगा था प्रोटीन की लाइन के साथ। इससे पहले कोई प्रोटीन का ब्रांड नहीं था। इससे पहले जो 3 साल प्रोटीन ऐसे अनब्रांडेड बिकता था। अब आपको पता है, ब्रांड आ गया, ट्रस्ट आ गया, लोग खरीदने लगे। फिर इस प्रोटीन इंडस्ट्री में एवोल्यूशन कैसे आया? डॉक्टर स्कॉट कॉनले, इसने क्या किया, देखो, इसने देखा कि भाई लेट्स सपोज एक चीज है जो प्रोटीन पहले से बिक रहा है। इसने सोचा मैं क्यों ना इससे और ज्यादा मतलब इंग्रेडिएंट्स बना दूं, इंग्रेडिएंट बना, इसके अंदर चीजें और डाल दूं। इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल यू नीड 3 थिंग्स: हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस यूनिकनेस, एंड दिस इज वेयर इट गोस। तो डॉक्टर स्कॉट कॉनले ने क्या किया था कि इसने यूनिक नहीं देना कि वहां प्रोटीन के साथ साथ मैं इसमें कार्ब्स भी ऐड कर देता हूं। मतलब ऐसे ही, मतलब चाट मसाला, मतलब इतनी कोई बड़ी चेंज नहीं है, कोई बड़ा रेवोल्यूशन नहीं है, बस प्रोटीन का कार्ब्स, एक आइडिया है, यूनिकनेस है लोगों को। इसने फिर, और इससे आर्नोल्ड शिवांगजो इसकी बंदे की सर्कल, ये बंदा उस वक्त में बहुत पुराना बॉडी बिल्डर है। अब मुझे पता है तुम लोग बोलोगे पवन शिवांगो से क्या बोल रहे हो, मुझे पता है मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, और ना मैंने इसकी प्रैक्टिस की करने की। लैंग्वेज तो मीडियम है, मेरा मकसद है कि मेरी बात तुम्हारी तरफ बिल्कुल क्लियर पहुंचे। क्लियर पहुंच गई ना, समझ गया ना तुम्हें, तो क्या सर खा रहे हो भोसड़ी के शिवांग। तो आर्नल्ड शिवांगो की हंसना मत, ठीक है, इससे सपोर्ट थी इसको डॉक्टर स्कॉट कॉनले की। इन दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट थी, क्योंकि जाहिर बात है जिम वाला बंदा था, डड्डू था, गोरिल्ला था। अब इन्होंने अपनी एक ब्रांड स्टार्ट किया था मैट आरएक्स के नाम से। ये भी चलने लगा, लोग खरीद रहे, और 1950s में, 1960s में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। अब डॉक्टर स्कॉट कॉनले ने भी ऐसे स्टार्ट नहीं किया था। अरे डॉक्टर स्कॉट कॉनले था, मैं तुमको बताना भूल गया, ये एक फिजिशियन था, साथ में
बॉडी बिल्डिंग भी करता था और आर्नोल्ड से दोस्ती भी थी, उसने ब्रांड स्टार्ट कर दो। तो 1990s में सारा ब्रांड स्टार्ट करता है। ऐसा देखा है ये इसकी पॉपुलैरिटी आगे जाके और बढ़ेगी, और मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ इसकी आगे जाके पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। पर खैर वो आगे मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम मुझे बता, तुम लूजर हो, करोगे कुछ नहीं, तो एटलीस्ट वीडियो देख के अपना फायदा कर ले। कहते हैं ना, इन ऑर्डर टू अर्न मोर यू नीड टू लर्न मोर। तो लर्न इस वीडियो से करोगे। तो प्रोटीन चलने लगा। देखो मेन दो किस्म की प्रोटीन होती है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन और दूसरा होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एनिमल बेस्ड प्रोटीन जैसे वो चिकन से या मीट से या बीफ से, इनसे एक्सट्रैक्ट किया होता है, साथ में डेयरी भी यूज की जाती है, ठीक है। एक प्योरली डेयरी बेस्ड मतलब उसमें मिल्क से भी एक्सट्रैक्ट और मिल्क भी चीज, तो इससे बना जाता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, ठीक है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेट्स सपोज हो जाते हैं जैसे सोया हो गए या नट्स हो गए या दाल वगैरह होती है, लेंटिल्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उनसे भी प्रोटीन बनाया जाता है प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड वो यूज करते हैं जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, वीगन्स होते हैं। प्रोटीन सिर्फ आप डफर के लिए प्रोटीन वर्ड है, वैसे अगर देखो साइंस की भाषा में बोला जाए तो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जो प्लांट बेस्ड में जो प्रोटीन होता है उसमें अमाइनो एसिड्स कम होते हैं और उसमें लेस कोलेस्ट्रॉल होता है और थोड़ा हेल्दी होता है, और ये इसे मोस्टली वेजिटेरियंस या वीगन्स जो लोग होते हैं ना, जो चिकन वगैरह नहीं खाता, वो उसे कंज्यूम करते हैं प्लांट बेस्ड। फिर आ जाता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। एनिमल बेस्ड तो तुम सबको पता ही है, पर आपको पता है ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? सबसे ज्यादा पॉपुलर एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, जिसमें जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है वे आ गया, कैसिन आ गया, कोलेजन आ गया, ये टाइप्स ऑफ एनिमल में आ जाती है। तो जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन ज्यादा था। क्विक एब्जॉर्प्शन मतलब जो जिम वाले गोरिल्लास होते हैं ना, डड्डू यूं जिम करते हैं और उसके बिल्कुल बॉडी पे बिल्कुल जल्दी से असर करता था। दूसरी चीजें थी एनिमल में जो एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ होती है वो होती है इसमें, मतलब इसमें एनिमल बेस की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, एक्सपायरी डेट होती है ना, और प्लांट में एक्सपायरी डेट मतलब जल्दी एक्सपायर हो जाता है, इतना जल्दी भी नहीं कंपेरेटिवली। लेट्स सपोज वो लेट्स सपोज 2 साल में हो रहा है तो वो 1 साल 10 महीनों में होगा या 1 साल 8 महीनों में, इस तरीके से। और दूसरा अफोर्डेबल था, तो इस हिसाब से वो ज्यादा चलने लगा। अब हम इसकी बात करते हैं कंजप्शन पे, और दुनिया में क्या मार्जिन है, क्या बिलियन डॉलर चल रहे हैं, तुम किस मार्केट में तुम्हें घुसना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन कितना कंज्यूम होता है और उसमें रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, ये दो चीजें बताता हूँ। तो इस तरफ आप अपने चार्ट को जरा गौर से देखना और अपनी नजर हटा के देखना। मुझे पता थोड़ा बोरिंग है पर तुम्हारे काम की चीज है। तो फिश आप देख सकते हो ये 161 मिलियन टन जो है कंज्यूम कर रहे हैं प्रोटीन फिश बेस्ड। उसके बाद आता है पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब जैसे बर्ड्स हो गई या चिकन हो गई, ठीक है, एनिमल बेस्ड में वो 136 मिलियन टन होता है कंज्यूम पूरी दुनिया में। एनिमल प्रोटीन वो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कंज्यूम होता है। उसके बाद फिर आती है पोर्क, सुअर जिसको हम बोलते हैं। तो पोर्क आप देख लो, पोर्क में कितना है, तो 121 मिलियन टन पोर्क लोग यूज करते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि जो बीफ है वो 72 मिलियन टन है। उसके बाद आप देख रहे हो 2% एटलांटिक सैल्मन, ये एक फिश, एक स्पेशल किस्म की सैल्मन फिश समुद्र में मिली जाती है, इसका भी प्रोटीन बनता है भाई। ये 2% है, इसके बहुत लोग कम कंज्यूम करते हैं। तो आपने देखना पूरी दुनिया में कितने लोग क्या क्या सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ आप यूनाइटेड स्टेट्स का चार्ट चेक सकते हो, उसमें 2021 में आप देखोगे तो $2 बिलियन की, ठीक है, सेल हुई थी, बट $2 बिलियन भी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा 2023 में देखोगे तो 8 से 9 बिलियन डॉलर की थी, और 2032 में ये तकरीबन $20 बिलियन, 10 से $20 बिलियन की मार्केट होने वाली है। इतना बड़ा नंबर है। अगर इसमें से तुम्हें $1,00,000 मिल जाए ना, तो जैसे समुद्र में से गिलास निकाला। तो CAGR देखो, CAGR क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। लास्ट टाइम वेब वीडियो में हमने बात की थी, तकरीबन इसका 7.8% है और ये वेरी करता है, ये कभी 10% होगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, एक होता है स्कूल में हमने सीखा, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल मतलब लेट्स सपोज एक 100 रुपए पे ऊपर लगा है 2%, तो पहले महीने लेट्स सपोज हुआ 102 रुपए, ठीक है, दूसरे महीने होगा 104 रुपए, तीसरे 106, 108 रुपए। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड में होगा लेट्स सपोज पहले महीने होगा 102 रुपए, दूसरे महीने होगा 104.06, फिर तीसरे महीने होगा 106.16। मतलब ये क्या है, आपकी जो इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट हो रही है उस पर फिर से इंटरेस्ट लग रहा है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर एनुअल मतलब पूरा साल, ग्रोथ मतलब चार्ट बढ़ रहा है, और रेट मतलब आपको पता ही है रेट क्या होता है। ये ORF की रिसर्च देखो इंडिया में। आप इंडिया में रिसर्च देखोगे तो इंडिया में जो आपकी जो इंसान की जो बॉडी होती है उसको 0.8 से 1 ग्राम के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से उसको प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन इंडिया एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। ये आप देख सकते हो, एवरेज जो इंडियन है वो 0.6 केजी पर ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन डाल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लोगों को प्रोटीन की कमी है, यहाँ गैप है, यहाँ नीड है तुम्हारी जरूरत, लेकिन तुम नहीं, तुम जॉब करोगे, तुम जॉब करते रहो। यहाँ आप देख सकते हो कि 70% ऐसे लोग हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंट है, और 90% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको प्रोटीन की जरूरत है। तो मतलब यार अगर तुम देखो तो कितना आसान है। तुम मतलब अवेयरनेस फैलाओ कि भाई तुम्हें प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन नहीं बनाओगे तो ऐसे बन जाओगे जो तुम्हारी हड्डियां हैं कमजोर है, क्यों हो, बिकॉज तुम प्रोटीन नहीं लेते। प्रोटीन में सबसे बिग प्लेयर्स यूएसए में तकरीबन 40% जो आप इस चार्ट को देख सकते हो, जो प्रोटीन के ज्यादा 40% जो ऑडियंस है यूएसए की, वो प्रोटीन की वो यूएसए में, 20% जो है चाइना में। आप बोलोगे चाइना क्यों, चाइना से लोग खरीदते, भाई चाइना में भी इंसान है और वो अवेयर है, और उनको पता है कि भाई उनके बॉडी में नीड है प्रोटीन की, तो उतने लेते हैं जिन्हें जरूरत है।
जो 20% चाइनीज हैं, 5-6% जो है वो कनाडा वाले लोग हैं, तकरीबन 8 से 10% यूके वाले हैं और बाकी जो मुल्क है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री है। दूसरी सबसे खूबसूरत बात ये है कि इस बिजनेस में 60% जो सेल्स है वो ऑनलाइन से आती है। हाँ दोस्तों, मुझे पता है बहुत खुशी की बात, देखो वेब में देखो प्रॉफिट मार्जिन भी हाई था, पर इसमें जो ऑनलाइन सेल्स है वो ऑनलाइन आती है, तो इससे देखो तुम बच गए, तो इससे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कम होगी। अब हम बताता हूं मैं तुमसे टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस सुन के तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें लग रहा होगा कि फिटनेस वाले जो बॉडी बिल्डर, जो गोरिल्लाज हैं, ओलंपिक में जो भागते हैं, इनको जरूरत है, लेकिन एक और जो कैटेगरी है उसको जरूरत है, जो जेनजी और मिलीनियल्स हैं वो भी प्रोटीन ज्यादा अवेयर करते हैं। तुम्हें पता है ये जिम नहीं करते, लेकिन है ना ये शौकिया होते हैं और ये हेल्थ अवेयरनेस के रिलेटेड बहुत इनकी नॉलेज बढ़ रही है, तो ये भी जो प्रोटीन है उसको कंज्यूम करते हैं। देखो जो ब्रांड ओनर्स हैं उनका इंटेंशन ये होता है कि लोगों को ये, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ऐसे मार्केटिंग करते हैं कि भाई लोगों को बोला जाता है कि तुम भले जिम नहीं करते तभी तुम ये प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। तो जेनजी और मिलेनियल्स इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें आप, तो आगे जाके मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी बिल्डर से ज्यादा इसको जेनजी कंज्यूम करेंगे, बिकॉज वो उनका अनडेवलप्ड माइंडसेट, उनका मतलब यूनिक माइंडसेट है, अजीब सा माइंडसेट है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, असेसमेंट है, लेट्स सपोज तुम्हें लगता है कि नहीं, एक तो होता है कि मुंह चला रहा हूँ, नहीं, अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई तुम्हें कितनी नॉलेज है, ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे एक बताओ कि अगर लेट्स सपोज तुम प्रोटीन ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अब सवाल गौर से सुनना, और तुमने जेनजी को टारगेट किया है, ऑनलाइन सेल्स आती है प्रोटीन से, उसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना मार्केट करके प्रोडक्ट बताओ। ऑप्शन ए फेसबुक, इंस्टाग्राम, या ऑप्शन बी टिकटॉक, या ऑप्शन सी ट्विटर, या ऑप्शन 4 पिंटरेस्ट, या ऑप्शन 5 नन ऑफ देम। बताओ मुझे, तुम्हारे 3 सेकंड है, 1 2 3। गलत। तुम इसे करोगे टारगेट स्नैपचैट पे। स्नैपचैट क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिलीनियल्स और जेनजीज हैं वो स्नैपचैट पे भरे पड़े हैं, वहां तुम अपने ब्रांड की हल्की सी मार्केट करोगे, तुम्हारा ब्रांड शूटअप करेगा। सिर्फ यार देखो, तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट की और एक ब्रांड की जरूरत है, सिर्फ एक फ्लेवर, भले प्लांट बेस्ड स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट तो करो। तुम लिटरली कामयाब हो जाओगे यार, एक बेचोगे फिर 10, फिर 50, फिर 100, फिर 1000, ऐसे आगे बढ़ोगे। मारो गोली जॉब को यार, भोसड़ी के क्या जॉब 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 कर रहे हो यार। खैर अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ प्रोटीन सोर्स कहां से करें, प्रोटीन में इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, इसमें सेल्स चैनल्स क्या होंगे, ये 4 इंपॉर्टेंट मेन चीजें फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। पहले मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे पता, तुमसे मैं सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ तुम्हारा कितना आईक्यू लेवल चलता है। प्रोटीन को सोर्स कहां से करें, एनिमल बेस्ड प्रोटीन को मुझे बताओ। अब तुम्हारे दिमाग में आइडिया होगा चाइना, गलत, चाइना नहीं करना यार, ये बड़े बड़े, तुम्हें लगता है कि चाइना के अलावा, अलीबाबा के अलावा और कहीं से सोर्स होता ही नहीं है, पता है क्यों? ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये सोशल मीडिया पे अलीबाबा 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 से लो चाइना अमेज़न में बेचो, अलीबाबा लो अमेज़न में बेचो, अलीबाबा लो अमेज़न में बेचो। नो, अलीबाबा से बाहर भी एक बड़ी दुनिया है, अलीबाबा से बाहर तो अपना दिमाग निकालो, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा, और मैं तुम्हारा दिमाग खोलूंगा। मैं ये नहीं बोला अलीबाबा बुरी चीज है, अच्छी चीज है, पर यहाँ पर तो हमें तो देखो सबसे सस्ती चीज लें। बिजनेस पे क्या रूल होता है, सबसे सस्ती से सस्ती चीज लेनी है विद क्वालिटी, और सबसे महंगी से महंगी चीज बेचनी है विद क्वालिटी। सिंपल एज दैट, लिटरली सिंपल एज दैट। सोर्स कहां से करते हैं तो मैं बताता हूँ, ब्राजील से सोर्स करते हैं। अब तुम सोचोगे भाई ब्राजील से क्यों? बिकॉज ब्राजील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ और एनिमल्स और चिकन्स का, तकरीबन 2 मिलियन इन्होंने टन एक्सपोर्ट किए हैं। अब एनिमल्स क्यों? बिकॉज देखो एनिमल्स, मैंने कहा एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं, तो ये एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो सब जिस मुल्क में सबसे ज्यादा एनिमल्स होंगे तो वहीं से करोगे ना, प्लस चीप लेबर, तो तुम्हारा एनिमल बेस्ड प्रोटीन तो आ गया ब्राजील से। जर्मनी से हम करेंगे प्रोटीन सोर्स। जर्मनी क्यों? बिकॉज जर्मनी में लेट्स सपोज जो वे प्रोटीन, जो डेयरी बेस्ड होते हैं, जो चीज से एक्सट्रैक्ट होते हैं, मिल्क से जो बनते हैं, तो वहां पर जो इनकी टेक्नोलॉजी जर्मनी में वो बहुत एडवांस है, बड़े खतरनाक लेवल पे इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, और प्लस चीप लेबर, और थर्ड जो सबसे मेन चीज है, देखो हर प्रोडक्ट को बनाने के बाद एक क्वालिटी चेक होता है, क्यूसी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब भाई ऐसे ही नहीं होता कि भाई प्रोडक्ट बन गया अब उठाओ मार्केट में लगा दो, नहीं, ये अनप्रोफेशनल है। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, मिलियनर बनना है, तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल। तो जो जर्मनी में जो क्यूसी है, कंट्रोल चेक है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसका मतलब लेट्स सपोज तुम वो चेक करवाओगे, अमेरिका इंपोर्ट करोगे, तो तुम्हारा माल टकाटक बिकेगा। थर्ड ऐसी चीज है, थर्ड में, अच्छा मैं अब ये थर्ड, चलो एक आखिरी मौका देता हूं तुम्हें, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता कि, और ये कमेंट सेक्शन में बताना, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो हम कहां से सोर्स करें, ये मैं तुमसे पूछने जाता हूं, और ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, जो तुम ओरिजिनल ऑनेस्ट बताना, जो तुमने ऑनेस्टली जो सोचा तो मुझे बताना। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, सोचो कि हम प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है हम कहां से सोर्स करेंगे पूरी दुनिया में से। 3 सेकंड से, 1 2 3। गलत जवाब, बिल्कुल गलत। हम सोर्स करेंगे ऐसा मुल्क जो तुम अभी सोच ही नहीं सकते, जो तुम जहां से बैठ के तुम देख रहे हो, वो है इंडिया पाकिस्तान। इंडिया में जो लेंटिल होते हैं, जो दाल जिसको हम बोले जाते हैं, इंग्लिश में लेंटिल से बोलते हैं, आई थिंक, वो सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान में होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर नट्स सबसे ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा, तो वहां से आपको इंडिया पाकिस्तान सबसे सस्ता और प्लस चीप लेबर। अभी इसमें बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में।
देखो इन्वेस्टमेंट में से दो रूल है, एक तो हो गया एमपीएल, एमपीएल मतलब माइक्रो प्राइवेट लेबल, और दूसरा हो गया होलसेल। अगर लेट्स सपोज माइक्रो प्राइवेट लेबल तुम अपना ब्रांड बनाते हो तो तुम्हें तकरीबन 4000 से $5000 कॉस्ट आएगी, ठीक है, ये तुम्हारी मिनिमम कॉस्ट आएगी। दूसरा हो गया होलसेल, होलसेल में लेट्स सपोज तुम्हें 1000 से $2000 कॉस्ट आएगी। अब एमपीएल क्या है, एमपीएल में लेट्स सपोज तुम अपना ब्रांड बनाते हो $5000 में, ठीक है, जिसमें लेट्स सपोज तुम प्रोडक्ट बनाओगे $500 $600 प्रोडक्ट में खर्च करोगे, ठीक है, उसकी पैकेजिंग भाई डब्बे में देना है या प्लास्टिक बैग में देना है, पैकेजिंग पे करोगे, लोगो डिजाइनिंग पे करोगे, जाहिर बात है प्रोडक्ट पे होगा, शिपिंग पे करोगे, कस्टम्स पे करोगे, ठीक है, खाने का आइटम है तो उसका अप्रूवल भी तुम लोगे आई थिंक एफटीएफ से, ठीक है, तो जाहिर बात है, और मार्केटिंग तो फ्लायर्स ब्रोशर्स एड्स चलाओगे तो उस पर तुम खर्च करोगे कुल में, और जो फ्रीलांसर्स हो गए उनको भी तुम पैसा दोगे, तो कुल मिला के तुम्हारा 4 से 5 हजार डॉलर खर्च हो जाएगा एक ब्रांड का एक प्रोडक्ट से। इट्स अ गुड थिंग, एक बहुत अच्छी चीज है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न भी तुम्हें वैसे मिलेंगे। अगर लेट्स सपोज होलसेल करते हो प्रोटीन हो तो लेट्स सपोज जो बाकी ब्रांड्स जो बेच रहे हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तान इंडिया में जो होल बेच रहे हैं, तो उन प्रोटीन ब्रांड्स को तुम उनसे प्रोडक्ट खरीदोगे, उन्हें रिक्वेस्ट करोगे भाई हम आपका प्रोडक्ट रीसेल करेंगे, जाहिर बात है मेरा ब्रांड है मेरा प्रोडक्ट है, यू कांट रीसेल इट विदाउट माय परमिशन, ठीक है, तो तुम्हें वो परमिशन, मोस्टली जो ब्रांड्स अच्छे होते हैं वो जेनरस होते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो वो फिर तुम होलसेल वो तो 1000 2000 में तुम माल खरीदना बेचना और बस शिपिंग की कॉस्ट देनी है, वो तो मतलब हैंड टू हैंड है, यहाँ से माल लिया यहाँ से बेचा, पर उसमें ये है कि आपकी खुद की वैल्यू नहीं होती, आप एज अ मिडिल मैन, आप एज अ ब्रोकर, आप एज अ दलाल होते हो, बाकी आपके ऊपर आपको जैसा पसंद आए। तो अब हम बताते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। लेट सपोज आपको 10 एलबीएस का एक बैग मिलता है प्रोटीन का, ठीक है, जो आप लेते हो, और वो आपको लेट सपोज $20 का मिलता है एक एलबीएस, क्योंकि वेट ये वजन के हिसाब से बिकता है, ठीक है, $20 का पड़ गया, और आप इसे अमेजोन पे अगर आप देख सकते हो तो ये बिकता है तकरीबन 150 $140 का। हम मार्केट में न्यू है तो लेट्स हम $100 का बेचते हैं, तो इसमें आपका 80 से 100% मार्जिन है, पर देखो मार्जिन वेरी करते हैं, आप इससे मार्जिन ऊपर भी ले जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन तुम कितने होशियार हो, कितना तुम्हें गुदा है, एक ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसको सेल कहाँ करेंगे, अगर लेट्स सपोज यूके या यूएसए ये मार्केट है तो तुम्हें मैं समझा देता हूँ। यूएसए में लेट्स सपोज amazon.com पे तुम लगा सकते हो, शॉपिफाई अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, target.com पे लगा सकते हो, walmart.com पे अपना स्टोर बना सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हो, जो टारगेट है वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हो, उसके अलावा कॉस्को ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हो, कॉस्को.com पे भी बेच सकते हो, ठीक है, उसके अलावा जो ये फैमिली डॉलर वगैरह ये जो स्टोर्स हैं वगैरह यहाँ पर भी बेच सकते हो, कन्वीनियंस स्टोर पे तुम लगा सकते हो, फार्मेसी पे लगा सकते हो, न्यूट्रिशन स्टोर्स होते हैं वहां तुम लगा सकते हो, तो ये पूरे सेल्स चैनल से जहां तुम अपना स्टोर, अपना जो वे प्रोटीन है या जो कोई भी प्रोटीन का प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उसको तुम लगा के बेच सकते हो, माल कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं 5 ऐसे लोग जिन्होंने ये ब्रांड स्टार्ट किया और उन्हें सक्सेस बहुत हासिल हुई। आता है मार्क सीजन, ये कौन बंदा होता है, ये 2015 में अपना प्रिमल किचन फाइंड करता है, ये पहले एक प्रोडक्ट होता है लेकिन कोलोगिन का, ये प्रोटीन का एनिमल बेस्ड होता है, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करता है, सिर्फ 10 यूनिट से, बिजनेसमैन होता है और ये ओलंपिक रनर होता है, तो इसने इसको नीड को फाइंड किया, उसको पता था भाई इसकी नीड है, यकीन मानो उसका माल बिकने लगा, फिर उसने दूसरे प्रोडक्ट्स लगाए, दूसरे प्रोडक्ट लगाए, अब ये केचप मेयोनीज हर किस्म की चीजें बेचता है ये बंदा, मार्क सीजन। उसके बाद आ जाता है डेव एस्प्रे, ये भी एक बिजनेसमैन होता है, इसने अपना ब्रांड फाइंड किया 2013 में, बुलेट प्रूफ, आप इसके ब्रांड देख लो, इसकी वेबसाइट देख लो, ये अमेजोन पे बिक रहा है, ये बेवकूफ है नहीं, बेवकूफ तुम हो, इसने अपना ब्रांड स्टार्ट किया और ये अब बिलियनर बन चुका है, कैसे, इजी, ब्रांड, जस्ट लाइक दैट, क्विक मनी। फिर आ जाते हैं ये बंदे, थर्ड बंदे द जेम्स मैकमास्टर, इसने स्टर्वी फूड फाइंड किया था 2017 में, ये बेचते हैं बीफ स्टिक्स, बीफ बाइट्स, बीफ प्रोटीन, देखो जरूरी नहीं है प्रोटीन उसका, मैंने कहा ना पोर्क का, बीफ का, आप आपको पता है प्रोटीन में बेवरेजेस भी बिकती हैं, प्रोटीन की कॉफी बिकती है, प्रोटीन के मिल्क बिकते हैं, प्रोटीन के चॉकलेट्स बिकते हैं, प्रोटीन की कैंडीज बिकती हैं, प्रोटीन की बहुत सारी चीजें बिकती हैं, तो आप भी बेचो इन चीजों को, जॉब से आगे बढ़ो। अब ये भी सोचते भाई जॉब करते हैं, नहीं, इन लोगों ने हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तुम भी बिजनेस करो, आगे बढ़ो, अपनी बाप की मत सुनो, तुम्हारा बाप चूतिया है, तुम्हारा दिल जो कहता है, तुम्हारा दिमाग जो कहता है उसकी सुनो। मैं अपनी लाइफ में यहां तक क्यों पहुंचा हूं, मैंने अपनी बाप की नहीं सुनी, मैंने अपने दिमाग की सुनी, इसकी सुनी, और मुझे आगे बढ़ना आता है, मैं जिस तरह से चीजों को एनालाइज करता हूँ कोई नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जेन्युइनली मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं जेन्युइनली तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, लिटरली, चाहे चाहे कोई भी हो, चाहे डकी भाई हो, चाहे कोई किसी का बाप भी हो, एवरीवन वांट्स व्यूज फॉलोअर्स लाइक्स, आई डोंट वांट दैट, मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे लिटरली लिटरली तुम्हारी सक्सेस की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट मुझे आए कि पवन भाई मैंने तुमसे बिजनेस सीखा और मैंने ये अचीव किया, मैंने ये हासिल किया, दैट्स व्हाट आई वांट। आप देख सकते हो कि मेरी चुतिया पे की वीडियो पे देखो कितने व्यूज आए हैं, तकरीबन पूरी सोशल मीडिया पे मिला के 1.5 मिलियन आए। अब मैं चाहूं तो भाई मैं ऐसे मोटिवेट हो जाऊं, जैसे बाकी लोग होते हैं, भाई मैं मोटिवेट हो जाऊं, मैं हर वक्त चुतिया पे की वीडियो ला लूं, हर वक्त फजूल की बात करूं, ये करूं वो करूं, हाँ एंटरटेनमेंट करूं, जोकर बन जाऊं, ये नहीं कर रहा ना, मैं बिजनेस की बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैं तुम्हारी सक्सेस चाहता हूं एट द एंड। अगर मुझे व्यूज कमेंट्स लाइक्स फॉलोअर्स चाहिए
तो मेरे लिए ये चुटकियों का गेम है भाई। मैं कर सकता हूँ, हरामी बंदा हूँ, मेरा मेरा दिमाग कड़ा शातिर है। मैं वो नहीं देखता शर्म वगैरह ये वो। शर्म जाए, बड़ी अच्छी कहावत है, कहते हैं जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। तो शर्म वरम कोई है ही नहीं। तुम्हें किसी बात की शर्म है? तुम भी अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अपने बाप की मत सुनो। स्मॉल पैसा, पैसे के तो बहाना मत करना। ये मुझे बहाना किया ना, चप्पल मुंह पे मारूंगा। मैं तुम्हारे लिए अब और बिजनेस लेकर आऊंगा और तुम्हें एग्जाम्पल्स दूंगा, और तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, मुझे प्राउड करोगे। और ये सारे बिजनेस है मैंने ऊपर ऊपर सुना है। अगर तुम्हें इसकी टेक्निकलिटीज में जाना है कि लेट्स सपोज ये बिजनेस कैसे होता है, लाइक ब्रांडिंग कैसे करें, सप्लायर्स को कैसे फाइंड करें, प्रोडक्ट डिजाइन कैसे कराएं, ये सारी टेक्निकलिटीज हो, प्रोडक्ट को शिप कहां से कराएं, लॉजिस्टिक सर्विस, भाई लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान से बनवा रहे हो तो अमेरिका शिप करवाना होगा, ये सारी चीजें होती है। अगर ये चीजें तुम्हें फाइंड आउट करनी है कि कैसे करूं, तो वो सारी चीजें मैंने अपने लिंक में जाओगे प्रोफाइल में, मैंने अपने पीके स्कूल में, मैंने सारा लिटरली मैंने स्कूल में मेरे साथ सिखाया है, सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है। सारी चीजें मैंने एक्सेल शीट दी हुई है लॉजिस्टिक सर्विस की, कि कैसे तरीके से अपना माल यहाँ से वहां भेज सकते हो। सारे अपने स्टूडेंट्स को हाथ में देते हो। आप चाहो तो अपने आप को इनरोल कर सकते हो, नहीं करना इनरोल कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट भाई से देखो, सीखो, बिजनेस करो। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बाकी नॉलेज है तो ये आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है बताओ? देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, देन जस्ट डू योर बिजनेस। ये मत सोचो मुझे जॉब करना है या फायदा होगा, माल बिकेगा नहीं बिकेगा। देखो सबसे खूबसूरत बात ये है, आई लव दिस पीपल, वेरी इनोसेंट पीपल, कितने प्यारे इनोसेंट, दिमाग ही नहीं बचाने के बाद। सबसे अच्छी बात ये, they buy from you, you sell, they buy, you sell, they buy, you sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, you get rich, millionaire, very easy. At the end I love you, stay safe, be happy, make me proud.